तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सीएसएस की फ़िल्टर प्रॉपर्टी के बारे में। मतलब हमारे पास फ़िल्टर प्रॉपर्टी क्या होती है सीएसएस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये एक इमेज है, इसके ऊपर मैं अपने अप्लाई करूंगा फ़िल्टर को। इसको मैं कट करता हूं, यहाँ पर मैं इसको इमेज को इंसर्ट करता हूं। इमेज को इंसर्ट करने के लिए आपको टैब दबाकर यहाँ पर इमेज में जाना पड़ेगा और यहाँ पर इमेज का सोर्स हमारे पास है रेड चिली। ये इमेज का नाम जो है इसको सोर्स कहते हैं। यहाँ लिखेंगे रेड, यहाँ पर चिली आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ कोड को रीस्टार्ट करूंगा मैं, ताकि मेरा कोड यहाँ पर लाइव हो जाए और मुझे दोबारा से ऑन ना करना पड़े। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। इस पर मैं अप्लाई करूंगा हमारे फिल्टर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले ये ख़त्म हो जाता है, इसको ख़त्म करेंगे। ये स्टाइल है, हम इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इमेज का टैग, क्योंकि टैग हमारा सबसे पहले कॉल होएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फिल्टर। सेकंड नंबर फिल्टर आ चुका है और फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ब्लर प्रॉपर्टी। हम यहाँ पर हम इसे कर देंगे 2 पिक्सल का ब्लर कर देंगे। यहाँ पर हम आएंगे कि 2 पिक्सल का ब्लर हो चुका है। अगर मैं इसको 5 पिक्सल पर ब्लर कर दूँ तो ये यहाँ पर 5 पिक्सल का ब्लर हो गया। अगर आपको यहाँ पर मज़ीद समझ नहीं आ रही तो मैं आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाएंगे और आपको इसकी प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने एलिमेंट को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर हम आएंगे और मैं अपनी यहाँ पर प्रॉपर्टी को इंक्रीज और डिक्रीज करूँगा। सबसे पहले मैं इंक्रीज करता हूँ। 6 पिक्सल पर ये हो रहा है, 7, 8 और 9, 10 पिक्सल पर आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्लर हो चुका है। अब मैं इसको 20 पिक्सल पर लेके जाता हूँ। ये 20 पिक्सल पर मोर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हो चुका है ब्लर। और अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा ब्लर हो तो इसको इंक्रीज करते जाएँ। ये 45 पर इतना ब्लर हो गया, सिर्फ इतना लग रहा है पीछे कोई कलर पड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमारी इमेज पड़ी है जिसके अंदर हमारी यहाँ पर चिली पड़ी हुई, रेड चिली। तो इस प्रॉपर्टी को मैं भी ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर सबसे दोबारा पर हम दूसरी बात करते हैं दूसरे फिल्टर के बारे में। वो हमारे पास मौजूद है ब्राइटनेस। फिल्टर में जाएंगे, सेकंड में है ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस को हम यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर मैं 10% करता हूँ यहाँ पर इसे, और ये देखें ये ब्राइटनेस जब हमने दिया, ये मेरे बैकग्राउंड के ऊपर इसका कलर है, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है, इसलिए इसने ब्राइट किया। इसको मैं थोड़ा कम करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देख रहे हैं, माइनस में जाएगा तो ये अपनी जगह पर पूरा हो जाएगा। अगर जैसे ही मैं इसके ऊपर 0% पर फुल काला हो जाएगा। इसकी 1% प्रॉपर्टी ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इतना ब्राइट हो गया। और अगर हम इसको यहाँ पर लाते हैं इतना ब्राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर मसला ये है कि अगर हमारे पास कोई इमेज है ना दूसरी, तो उसकी ब्राइटनेस में फ़र्क आता है। अगर मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊँ तो ये देखें, ये अपनी कलर को चेंज कर रहा है। नीचे ये प्रॉपर्टी ये बढ़ रही है, इस प्रॉपर्टी में को बढ़ा रहा हूँ और ये यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। मतलब ब्राइटनेस का इस्तेमाल करके आप अपने इमेज को वेब के ऊपर अपनी ब्राइटनेस को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर इसको हम ख़त्म करते हैं, फिल्टर कंट्रास्ट के बारे में, जो कि 3rd नंबर पर आता है। अब कंट्रास्ट होता है, यहाँ पर कंट्रास्ट हम देते हैं 10%। ये हमारे 10% का कंट्रास्ट आ चुका है। अगर हम यहाँ पर इसको इंक्रीज करते हैं, ये देखें, ये अब जब बढ़ेगा ना तब आपको समझ लग जाएगी। ये कंट्रास्ट बढ़ रहा है, ये देखें, इसे सिर्फ इमेज को जितना हो सके उतना शार्प कर दें हैं। अब मैं इसको मज़ीद शार्प करता हूँ, इतना शार्प करता हूँ लगे ना कि ये इमेज के ऊपर कोई धब्बा पड़ा हुआ है। तो ये देखें, इसने इन कलर को भी ज़्यादा तेज़ कर दिया है और इसने इस कलर को भी तेज़ कर दिया, और ये कलर ऐसे होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ पड़ी ही नहीं। इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि आपने इमेज के ऊपर जो हमारी डिटेल लानी ना, अगर किसी बंदे के ऊपर डिटेल लानी है तो डिटेल लाने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रास्ट प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हमारे बात करते हैं जो हमारे पास होती है ग्रे स्केल। अब ग्रे स्केल लगाने के लिए हम दोबारा से फिल्टर पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रे स्केल, ये आ चुका है। अब मैं ग्रे स्केल 10% करूँ। सबसे पहले मैं 10% इसलिए करता हूँ कि इसकी ये ना पीक वैल्यू होती है। अब ये ग्रे स्केल इतना हुआ कि इसने ना देखिए मुरझाया सा लगने लगा पड़ा है। अब ये यहाँ पर अगर हम इसको और कम करेंगे ना, ये देखें, इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ये जैसे आपके ब्लैक एंड वाइट इमेज हो जाएगी। ये देखें, अगर हम इसको फुल 100% पे रखते हैं ना,
तो इस तरह लगेगा कि ये हमारी एक ना कोई पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट इमेज पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इमेज नहीं पड़ी हुई, हमने इसको फ़िल्टर के थ्रू इसको एडिट किया है। अगर आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो आप ग्रे स्केल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास होता है SPIA। यहाँ पर लिखेंगे फ़िल्टर, लिखेंगे SPIA। अब ये यहाँ पर हम फिर दोबारा से इसको 12% पर रखेंगे और यहाँ पर हम आएंगे और इसको मज़ीद बढ़ाकर आपको दिखाएंगे SPIA का क्या मकसद होता है। इसने आपके कलर को इस तरह कर देना है कि आपके कोई पुराने ज़माने की तस्वीर होगी ना, उस तरह की लगेगी। आइए देखें, ये देखें, इसने इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है, इसने इसको जैसे एक पत्थर सूख जाता है ना, उस तरह बना देना है। मतलब आप फ़िल्टर का देख रहे हैं, इस तरह हर फ़िल्टर का अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, उस तरह इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, दोनों कलर अलग-अलग नज़र आ रहे हैं कि ये कलर अलग है, ये कलर अलग है। दूसरे कुछ हमने प्रॉपर्टी लगाए थे, उसके अंदर इस तरह था कि अगर हम वो प्रॉपर्टी लगाते हैं ऐसा लगता है पूरी इमेज ही उस तरह की है, लेकिन इसके अंदर इसने अपने कलर को अलग-अलग रखा है। डिफरेंस यहाँ पर आपको मौजूद नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास होता है इन्वर्ट, जो कि हमारे बहुत ही मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती है। फ़िल्टर इन्वर्ट की प्रॉपर्टी, इन्वर्ट, और यहाँ पर हम 1 कर देंगे। इन्वर्ट का मतलब ये हमारे कोई पुराने ज़माने की पिक्चर होती है जो हमारी होती है, वो कहते हैं ना नेगेटिव पिक्चर होती है, उस तरह की बन जाएगी। ये देखिए, इसने इसको इस तरह कर दिया है कि इसका ये कलर तो लेदा ही, लेकिन ये इन्वर्ट होगी, इसने सारे कलर को इन्वर्ट कर दिया है। इसकी वैल्यू को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर मैं कहता हूँ 0.1, तो इस तरह हो गया। अब मैं इसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे, ये देखें, जिस तरह आप चाहते हैं इसको इस तरह कर सकते हैं। फ़िल्टर इन्वर्ट मतलब हमारे पास अगर कोई आइकन पड़ा हुआ है ना, आइकन का कलर वाइट है या ब्लू है ना, उसको हम ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इन्वर्ट प्रॉपर्टी, और उसको हम अगर इस कन्वर्ट करना चाहते हैं वाइट में, तब भी हो सकता है। अब हमारे पास मोस्ट कॉमन और लास्ट में आती है ओपेसिटी, फ़िल्टर की ओपेसिटी, ओपेसिटी। तो यहाँ पर हम ओपेसिटी को यहाँ पर लिखेंगे, अगर 1 रखते हैं, यहाँ पर इसकी 1 हो जाएगी, और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो ये ओपेसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर 0.1 हो जाए, तो ये देखिए इस तरह हो जाएगी। अब इसकी हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंट करने के लिए ओपेसिटी होती है, कि हमने अगर बैकग्राउंड के अंदर भी कुछ चीज़ ट्रांसपेरेंट करते हैं, हमें ओपेसिटी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपेसिटी फ़िल्टर के अंदर भी आती है। ये फ़िल्टर इसी तरह है जिस तरह हम अपने किसी टिकटॉक पे ऊपर लगा रहे हैं या हम इंस्टाग्राम के ऊपर लगा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे टूल होते हैं जिसके हम अपनी इमेज के ऊपर फ़िल्टर लगाते हैं। इस तरह हम वेब डेवलपमेंट के अंदर भी CSS का इस्तेमाल करके फ़िल्टर को लगाते हैं। तो अगर इस वीडियो के अंदर आपको समझ लगी, मैंने आपको बताया है फ़िल्टर के अंदर ब्लर की प्रॉपर्टी बताई है, ब्राइटनेस की प्रॉपर्टी बताई है, कंट्रास्ट, उस ग्राफ, इन्वर्ट और ओपेसिटी के बारे में बताया है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।